हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने कई सारी बीमारियां जैसे गुदा रोग से संबंधित जैसे हीमोराइड्स, पाइल्स, इन सब के विषय में और थोड़ा स्किन टैग जो मस्से लटकते रहते हैं इन सब के विषय में हमने बात की थी। और उसके विषय में कुछ जानकारी हमने दी थी कि ये कैसे होते हैं, इनका क्या लक्षण होता है, इसका हम इलाज कैसे करें, पेशेंट को इसमें क्या तकलीफ़ होती है, किन किन कारणों से होता है, इन सब के विषय में हमने बात की थी और इसके ट्रीटमेंट के विषय में हमने बात किया था। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको पुरानी वीडियोस कुछ पसंद आई हों, उनमें से आपको कुछ वीडियो ज़रूरी लगी हों। जो बहुत से लोग या जो वीडियो देखते हैं उनको ये पता चलता है कि हाँ, इस वीडियो से हमें कुछ तो जानकारी मिल रही है कि हाँ, ये तकलीफ़ सच में ऐसी होती है, इन लक्षण हमें मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो अगर ऐसा कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव लगता हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। और जिन लोगों को ऐसी कोई समस्या है उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि उनके लिए कुछ फ़ायदेमंद हो सके और वो ये जान सके कि हमें जो समस्या है क्या इससे कुछ छुटकारा इन वीडियो के सहारे से हमें मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, क्या करना चाहिए, डाइट क्या फॉलो करनी चाहिए, और इन सब जानकारी उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जैसे ऐसे कई सारे पेशेंट आते हैं जो फिशर्स से परेशान तो रहते हैं, उनका ट्रीटमेंट हो गया, ठीक भी हो गए हैं, लेकिन उनके मन में एक सवाल ये रहता है कि सवाल ये करते हैं कि क्या ये हमें भविष्य में कभी दोबारा तो नहीं हो जाएगा फिशर। ये बहुत कॉमन सा सवाल है। कोई भी व्यक्ति जो गुदा रोग से बीमारी से परेशान है उसके मन में ये ज़रूर क्वेश्चन रहता है कि हम कहीं फिर से अपनी डाइट को ना मेंटेन कर पाएँ या हमें वो मौका ना मिले, समय नहीं मिल पाए, तो और हम फिर से वही अपनी पुरानी हैबिट को मेंटेन रखते हैं तो क्या संभावना रहती है कि नहीं रहती है, या भविष्य में हमें फिर से हो सकता है कि नहीं हो सकता। इस प्रकार के वो सवाल लेके आते हैं। तो हम आज उसी पे ही चर्चा करेंगे। जैसा कि दोस्तों, जो फिशर होता है आपको हमने बता रखा है कि उसका मेन काज यही है कि जैसे बहुत टाइट स्टूल पास हुआ या हैवी प्रोटीन डाइट लेते हो या प्रॉपर उनका पेट साफ़ नहीं रहता हो, प्रॉपर डेली टाइम से मल का त्याग नहीं करते हो, या काफ़ी दिन से फिर से कॉन्स्टिपेशन बना रहता है। इन सब कारणों के कारण क्या होता है कि उसके मल द्वार में ऊपर या नीचे कहीं पे कट लग जाता है, उसे फिशर कहते हैं। लेकिन इसका एक्यूट और क्रोनिक जैसे दो हमने कंडीशन बताई थी। एक्यूट में कुछ डाइट फॉलो करना, कुछ मेडिसिन के सहारे से उसको ठीक कर देते हैं। क्रोनिक का भी हमने बता रखा था ट्रीटमेंट की कैसे करते हैं। ज़्यादा दिक्कत रहती है तो उसमें हम क्षार सूत्र की सहायता से सर्जरी करते हैं और उसको इलाज करते हैं। तो जैसे कि इन सब कारणों से आपको पता है कि हमें फिशर हो सकता है या होता है, तो आप जब एक बार ट्रीटमेंट ले चुके हैं और आपको आराम मिल चुका है तो कोशिश यही रहे कि ये काज हमें पता हो कि किन किन कारणों से होते हैं। लाइफ में हम जब भी कभी ऐसी कोई स्थिति हमें ना मिल पाए जहाँ पर सूटेबल कंडीशन ना रहे और हम तरह तरह की चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, उन चीज़ों को जानते रहें कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है, हमें कैसे मेंटेन रखना है अपने आप को, और उन सब चीज़ों को ज़रूर से ज़रूर उसको मेंटेन रखिए ताकि भविष्य में ना होने पाए। क्योंकि मेन कारण दोबारा यही होने के होते हैं। जब पेशेंट ठीक हो जाता है, आराम मिल जाता है, तो सेकाई नहीं करता है। जैसे कि हमने बता रखा है कि बीटाडीन से या गर्म पानी में डाल के या नमक से, फिटकरी से, इन सबको डाल के उसमें सेकाई करने को बताए रहते हैं। कुछ दिन वो फॉलो करते हैं, आराम मिल जाता है, छोड़ देते हैं। दूसरी बात कि जब आराम मिल गया मेडिसिन भी बंद कर देते हैं, तो उसके बाद वो अपनी पुरानी डाइट या हैबिट में फिर से आ जाते हैं। तो कोशिश ये रहे, अगर आपको एक बार ट्रीटमेंट ले चुके हैं और आपको पूर्ण रूप से आराम मिल चुका है तो उन चीज़ों को हम परमानेंट के लिए त्याग कर दें जिससे हमें फिशर होने की संभावना रहती है। जैसे डाइट अगर हमने बता रखा है कि आप फाइबर युक्त डाइट लें, पानी ज़्यादा पिएँ, या आप जो है कि हैवी प्रोटीन डाइट बिल्कुल ही, जैसे जिस दिन होता क्या है, जब भी आप कभी ये ध्यान दीजिए, जैसे नॉन वेज हो गया, पनीर हो गया, इन सब को आप लेते हैं, या अमरूद या पपीता, इन दोनों को भी ज़्यादा सेवन करेंगे तो इनसे भी लैट्रिन थोड़ी सी मल की मात्रा बढ़ जाती है, टाइट होती है, या पूर्ण रूप से ये पच नहीं पाते नॉनवेज और अंडे या पनीर। तो इन सबसे होता क्या है कि जब लैट्रिन टाइट होती है तो फिर से मल द्वार पे हमारे चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि जब आप एक बार मौका इससे इलाज कर चुके हैं, आप ठीक हो चुके हैं, तो उन सभी कारणों का त्याग जरूर कर दें। कभी कभी आप ले सकते हैं कोई भी डाइट, लेकिन परमानेंट उसको लेने की कोशिश ना करें। पानी ज़्यादा पिएं,
और सलाद ज़्यादा खाएं खाना खाने से पहले, और जो है कि पानी वाले फल ज़्यादा लें, और साथ में जो प्रोटीन डाइट है उसको भी कम कर दें। बाकी जो खाना खाने का नियम है उसको नियम को फॉलो करें। 2 टाइम लेते हैं तो 2 ही टाइम, ये नहीं कि बार बार हम ज़्यादा डाइट लेंगे तो मल भी ज़्यादा बनेगा, लेटिंग भी ज़्यादा होगी कभी। तो जितनी बार लेटिंग बनेगी मल ज़्यादा बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि मल द्वार से ही पास होना है। ज़्यादा लेटिंग पास होगी तो कट लगने की यहाँ पे संभावना बढ़ी रहती है। तो इन सब चीज़ों का हम परित्याग करें, और ना हो साथ में आप जो हमने डाइट चार्ट देते हैं अपने पेशेंट्स को उसका फॉलो करें। और साथ में अगर कभी दोबारा समस्या बनती है तो आप उसको सिकाई ज़रूर करिए। तसले जैसा कोई पात्र लें, उस पात्र में जिसमें आप आराम से बैठ सकें, उसमें गुनगुना पानी रखिए, इतना कि आप उसमें बटक साहब के डूबे रहें, और उसी पानी में ही गर्म वाले में बैठ के उसमें बीटाडीन या फिटकरी या नमक डाल के उसमें ज़रूर से ज़रूर 5 से 10 मिनट सुबह शाम सिकाई ज़रूर करते रहें, उसको ना छोड़ें। जब भी कभी ऐसा आपको महसूस हो कि पूरा हमें फिशर की संभावना बन रही है तो सिकाई शुरू कर दें, डाइट मेंटेन कर लें, और हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसको में याद रखें, तो पुनः आपका वो बिना किसी मेडिसिन के ठीक हो सकता है। बाकी आप मेंटेन रखेंगे अपने आप को तो फिशर जल्दी कभी नहीं होगा दोस्तों। उसका मुख्य कारण यही है कि जब आप लेटिंग हार्ड करेंगे, या आप मल की मात्रा ज़्यादा रहेगी, या पेट नहीं साफ होने पाएगा, कॉन्स्टिपेशन बना रहेगा, तो इन सब से फिशर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट यही है, बहुत से लोगों ने हमने पूछा कि डॉक्टर साहब हमने इसका इलाज कर लिया है लेकिन दोबारा होने की संभावना क्या, इस बात की कोई गारंटी है कि नहीं लेंगे? तो ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, लेकिन जिस चीज़ से होता है उसकी जानकारी अपने पास रखिए और उसको परमानेंट त्याग करने की कोशिश करिए। यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ये सभी कारणों को जानते रहिए, ताकि कहीं पर भी घर के अलावा आप कहीं बाहर हैं, या आप ऐसी स्थिति में हैं जहाँ पे पूरी सुविधा आपको ना हो, तो वहाँ पे डाइट को मेंटेन रखिए, फल ज़्यादा खाइए, जूस ज़्यादा लीजिए। ऐसी कोई फाल्टी डाइट ना लें जिसकी वजह से लेटिंग या स्टूल आपका हार्ड हो, या मल की मात्रा बढ़े, या कॉन्स्टिपेशन करे। तो इन सब का आप खुद से ध्यान रखें, और आशा करते हैं कि अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो ज़रूर आपको फिशर से छुटकारा मिला रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।